तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और आज बात करने वाला है कि 2025 से एसएससी में आखिर क्या चेंज हो गया है, जिसके वजह से लोग हमेशा आपको ये सुनने को मिलेंगे कि यार एग्ज़ाम ही बस 1 घंटा अच्छे से हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से अभी 15 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग भी आ गया है, तो अगर उसमें कुछ सिस्टम ग्लिच हो जाता है, उसमें ऐसा कुछ होता है कि 10 मिनट आपका सिस्टम नहीं चलता है, तो फिर क्या होगा सिनारियो। तो इसके पूरे बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं कि एडिक्विटी नाम की कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड थी, वो कैसे एसएससी के प्ले रोल में आ गई है, सब कुछ बात करेंगे इसमें। और 2025 में क्या क्या इशू भी स्टूडेंट को हुई और 2026 में क्या हो सकता है, उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडिक्विटी नाम की कंपनी जो है एसएससी में 2025 से आ कैसे गई। तो देखो 2025 में क्या हुआ, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, ठीक है। 2017 के टाइम पे लेके चलता हूँ। 2017 में क्या हुआ, एसएससी का पेपर सबसे पहले लीक हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2017 में क्या हुआ, पेपर लीक हुआ। जिसके बाद 2019 में जो है टीसीएस को जिम्मेदारी दी गई और टीसीएस ने लगभग बहुत अच्छे तरीके से ये जिम्मेदारी को संभाला। उसके बाद 2025 में एक नया टेंडर जारी हुआ, ठीक है, जिसमें एडिक्विटी जो है उसने क्या किया कि उसने जो अमाउंट फिक्स किया, मतलब जो अमाउंट उसने कोट किया, वो 2/3 अमाउंट। तो बहुत लोगों से ये पता चला 2/3, बहुत लोग बोल रहे थे आधे अमाउंट में दिया गया। तो क्योंकि इसका अमाउंट कम था, जिसके वजह से क्या हुआ कि एडिक्विटी नाम की कंपनी को टेंडर दे दिया गया, ठीक है, और टीसीएस को हटा दिया गया यहाँ से। लेकिन जैसे ही एडिक्विटी को दिया गया, एडिक्विटी ने तो पैसा कम दिया था, जिसके वजह से क्या हुआ, जिसके वजह से सबसे पहला जो सबसे दिक्कत ये हुआ कि सिस्टम जो है उसका काम करना बंद कर दिया। मतलब आप जैसे आप किसी भी बच्चों से जाके पूछोगे, वहाँ पर वो यही बोलेंगे कि मेरा माउस काम नहीं कर रहा था, मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा था, मेरा जो जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो 10 मिनट मेरा जो सिस्टम था वो रुक गया था, मेरा 10 मिनट बर्बाद हो गया, 5 मिनट बर्बाद हो गया। जो इन्विजिलेटर थे बेसिकली उनको तो ये तक नहीं पता था कि भाई कि कंप्यूटर का माउस कैसे बदलना है, या कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो उसको कैसे ठीक करना। मतलब पैसा कम दिया, जिसके वजह से उन्होंने इतना इनएक्सपीरियंस इन्विजिलेटर उसमें डाला कि उनको कुछ अता पता ही नहीं है। प्लस में बहुत सारे सेंटर्स में ये हुआ कि बैग रखने के अलग चार्जेस लिए गए, जहाँ कहीं 20 रुपये था, कहीं 30 रुपये था। तो इस तरीके के भी अमाउंट वो लोग रखे थे बैग रखने का। सोच लो, उनको पता था कि बच्चा तो आएगा ही पेपर देने के लिए, और जब ये उनको पता है तो उनको ये सुविधा देना चाहिए ना कि बैग रखने के लिए भाई हम सुविधा दें। चलो मतलब कि मान लेते हैं कि बैग रखने के लिए आपके पास जगह नहीं था, बट आपको ये तो सोच के रखना चाहिए ना कहाँ बैग रखे। पैसे क्यों ले रहे हो आप यार, पैसे ले रहे हैं अलग, उसी सेंटर पे पैसा ले रहे हैं, मतलब सेम सेंटर है, सेम सेंटर पे आप बैग रख रहे हो। हाँ, दुकान वुकान में रखते हो तो चलो चलता है कि वो अलग से पैसा लेकर के आपका रखा है। सेम सेंटर में अंदर जब आप बैग रख रहे हो तो उसमें पैसे ले रहे हैं कि भाई पैसे लाओ तभी आपका बैग रखने देंगे। इस तरीके से चीज़ें चल रही है। सेंटर जो है एकदम दूर दूर सेंटर दे दिया जा रहा है, ऐसे ऐसे जगहों पे सेंटर दिया जा रहा है जहाँ बच्चे मतलब पहुँच रहे हैं तो पता चल रहा है कि वहाँ नदी पार करना पड़ेगा। जैसे आप लोग पहले सुने थे कि यार कि जैसे पापा लोग कभी बोलते थे यार हम लोग नदी पार करके पढ़ने जाते थे, सेम वैसा ही हो गया है कि आप जैसे भागलपुर में एक सेंटर था, उस भागलपुर के सेंटर में क्या हुआ था कि उसके पहले इतना बड़ा मतलब बारिश की वजह से बोलूँ या फ्लड के वजह से बोलूँ, इतना पानी जमा हो गया था कि लोग नाव से गए थे, और फिर बाद में पता चला कि उस सेंटर में एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया है। बहुत सारे सेंटर में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, एग्ज़ाम डिले हुआ था, सर्वर एरर था, कंप्यूटर नहीं काम कर रहा था। मतलब जितनी प्रॉब्लम हो सकती है उतनी प्रॉब्लम जो है उस टाइम पे हुई थी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से जो है एडिक्विटी नाम की कंपनी। अब एडिक्विटी नाम की कंपनी के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। देखो 2020 से पहले अगर मैं बात करूँ, 2020 से पहले तो जो कंपनी थी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के हिसाब से ये कंपनी जो थी इनएलिजिबल थी। मतलब ये कंपनी जो थी किसी भी तरह का एग्ज़ाम जो है वो नहीं कंडक्ट करा सकती थी। 2020 के बाद ये सडनली प्ले में आ जाते हैं। 2022 में वो महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश का करवाते हैं। फिर से 2023 में मध्य प्रदेश का पटवारी वाला करवाते हैं। 2024 में वो महाराष्ट्र वाला करवाते हैं। इन तीनों में गड़बड़ी था, तीनों में गड़बड़ी था, ठीक है। एंड देन स्टिल उसके बाद भी इसको यहाँ पर एसएससी बोलती है कि नहीं तुम हमारा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ। सोच सकते हो कि कितनी बड़ी बात है ये। जब ये सारी चीज़ें हो गया तब जाकर के टीचर्स ने फिर वो बोला कि नहीं हम प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि एडिक्विटी को हटाओ। आप सभी को पता है कि प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में जाकर के, लेकिन दिल्ली में क्या हुआ, वहाँ पर आपको पता है क्या हुआ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया। आप सभी लोगों ने देखा ये चीज़ें, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आदित्य रंजन सर को वहाँ पर क्या कहते हैं जेल में रख दिया। सब कुछ जितनी प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकते थे उतनी प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट किया। लास्ट में क्या हुआ, एडुकेटी नाम की कंपनी ने एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम सेंटर्स ठीक नहीं थे,
कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे, सर्वर बार बार डाउन हो रहा था, एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे थे, दूर दूर सेंटर दिया जा रहा था। और अभी तो देखो, अभी तो इन्होंने 15 मिनट का ये जो सेक्शनल टाइमिंग लगाया है। अब मान लो यहाँ पर अगर एडिक्विटी करा रही है और कहीं पर मान लो किसी का 3 मिनट या 5 मिनट चला जाता है, खुदा ना खास्ता चला जाता है, तो फिर उसका तो पूरा का पूरा सेक्शनल एग्ज़ाम ही खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर पहले जाती थी तो चलो बच्चे लोग कवर कर लेते थे कि चलो मेरा टाइम जो है मैं रीजनिंग को कम दूंगा, इसको कम दूंगा, वो कर लेंगे। लेकिन अब तो अगर आपका चली गई टाइम तो सेक्शनल टाइम तो गया आपका ख़त्म। तो फिर क्या होगा? फिर ये लोग एक नया चीज़ लेके आए थे, अगर आप लोगों को पता है तो ये एक नया चीज़ लेके आए थे, जहाँ इन्होंने पोर्टल खोला था, एक शिकायत करने का पोर्टल। ठीक है, इन्होंने बोला भैया आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, आप शिकायत करो, आराम से शिकायत करो, हम जो है पूरे अच्छे तरीके से चीज़ें देखेंगे। क्या हुआ? सारे बच्चे ने शिकायत किया कि भैया ये चीज़ हुआ है हमारे सेंटर पे, यहाँ प्रॉब्लम हुआ, मतलब जितनी प्रॉब्लम वो लोग बता सकते थे उन्होंने बताया, शिकायत पर डाला। किसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ। एग्ज़ाम किसका हुआ? 14 तारीख को एग्ज़ाम हुआ। किनका 14 तारीख को एग्ज़ाम हुआ? सबसे लास्ट में, जिनका भाई एग्ज़ाम में कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ था, एग्ज़ाम उनका बेहतरीन तरीके से गया था, उनको फिर से बुलाया गया। जिनका एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हुआ था उनको उनका कुछ सुनवाई नहीं हुआ। ये थी एडिक्विटी। ये एडिक्विटी के कारण होती है। इसलिए नहीं बोला जाता है कि भाई अब एग्ज़ाम अगर तुमने अच्छे तरीके से दे दिया तो यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से एडिक्विटी का हरकत है, क्योंकि जो इन्विजिलेटर आपको मिल रहा है उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, जो टेक्निकल टीम आ रहा है वो टेक्निकल टीम हमेशा, अगर आपको अभी बता देता हूँ, अगर मान लो कोई आपको कहते हैं कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा तब हम लोग कुछ एक्शन लेंगे, तो बिल्कुल भी उनकी बात पर आप भरोसा मत करना। आप सबसे पहले अपना माउस ठीक करवाना, सिस्टम ठीक करवाना, किसी तरह का भी सिस्टम में इशू है तो सबसे पहले उस सिस्टम को ठीक करवाना, तभी जा करके आप अपना एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट करवाना। नहीं तो क्या होगा? आपका टाइम चला जाएगा, बाद में ना एसएससी सुनने वाली है ना वहाँ की टीम सुनेगी, कोई नहीं सुनेगा। उनका काम यही है कि आपका एग्ज़ाम हो गया ना भैया, हाँ अब आप यहाँ से जा सकते हो। यही वाली चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कुछ सवाल है कि क्या केवल कम कीमत पर इतना बड़े नेशनल लेवल एग्ज़ाम कराना जाना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एडिक्विटी आपको पता है कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इसके इतने सारे कांड हैं प्रीवियस में, फिर भी आपने इसको टेंडर दे दिया क्यों? क्योंकि आपको पैसे कम दिए, मतलब का आपको पैसे कम देने थे। टीसीएस और अगर मैं बात करूँ टीसीएस की, तो भाई इसने जब तक एग्ज़ाम करवाया ना, बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम करवाया, ना किसी तरह का ये सारी चीज़ें, ना किसी तरह का सिस्टम में कोई इशू था, ना वो बैग रखने के लिए पैसा लेते थे। अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था टीसीएस के पास, तभी तो, अगर किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेवल होगा, तो वो थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा लेगा ही। तो आपने ये नहीं देखा, आपने देखा कि यार चलो पैसा जहाँ कम मिल रहा है वहाँ दे दो। भाई पैसा के अलावा मतलब सिर्फ क्वांटिटी आप देख रहे हो, क्वालिटी पे आप काम ही नहीं देख रहे हो, मतलब कुछ भी क्वालिटी नहीं देख रहे हो आप। और यही सेम चीज़ 2026 में भी होने वाली है। तो देखते हैं 2026 का क्या इशू रहता है। अगर कोई भी इशू है तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी रहेगा हम लोग रेज जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।